साथियों का, हमारे कैमरा पर्सन्स का जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे हैं, हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशन विभाग के उनके दोनों साथियों का। और बेमौसम बरसात हो रही है, प्रकृति में जो है बूंदाबांदी कर रही है और प्रधानमंत्री जी भी बढ़िया हवाई जहाज से आते हैं तो लगातार बूंदों की बारिश बिहार में कर रहे हैं। और ये बतौर बिहारी हम लोग पिछले कई सालों से सुन रहे हैं, चुनाव दर चुनाव सुनते रहते हैं। 20 साल से जो है यह सिलसिला लगातार जारी है और इसलिए ही कांग्रेस पार्टी ने 20 साल 20 सवाल का एक कार्यक्रम शुरू किया और उसमें हम जो भी सवाल सरकार से पूछे, जवाब तो छोड़ दीजिए, अपना जो घोषणा पत्र लेकर के आए थे, 20 साल की सरकार के पास 30 सेकेंड भी नहीं था अपने घोषणा पत्र के ऊपर बातचीत करने की। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए मौजूदा सरकार कितनी गंभीर है। और जितने भी बहस मुहावसे हो रहे हैं, जितनी भी रैलियां हो रही है, अव्वल तो जो है प्रधानमंत्री कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, लेकिन चुनावी सभाओं में जो बातचीत हो रही है, बिहार के मुद्दे गायब। ऐसा लगता है कि हम लोग 2025 में नहीं रह रहे हैं। घड़ी की सुई प्रधानमंत्री की अटक गई है 1990 में। वहां से पानी बहुत आगे बह चुका है। 1990 में जो बच्चा पैदा लिया होगा वह 35 साल का हो चुका है, लेकिन इस 35 साल में उसके जीवन के जो बुनियादी सवाल हैं वो जस के तस पड़े हैं। और मैं अपनी कोई बात नहीं है, एक तरफ आप एनडीए सरकार के दावों को देखते और दूसरी तरफ आप बिहार की हकीकत को देखते। अभी छठ पूजा हुआ, लोग वापस जो है ट्रेन पकड़ करके कमाई के लिए, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए राज्य से बाहर जा रहे हैं। पलायन का सिलसिला जारी है। तो फिर एनडीए सरकार के उन दावों का क्या कि बिहार में सब कुछ ठीक हो गया? दावे क्या है? सुशासन की सरकार है। हमारा डेटा नहीं है, गृह मंत्रालय का डेटा है, एनसीआरबी का डेटा है। कोई ऐसा अपराध नहीं, चाहे वो बलात्कार हो, अपहरण हो, लूट हो, भ्रष्टाचार हो, जिसमें बढ़ोतरी नहीं। मतलब लगातार जंगल राज का टेप रिकॉर्डर बजा रहे हैं, रिकॉर्ड कहीं अटक गया है। और यह जो गुंडा राज है, डबल इंजन की बेकार बीमार सरकार, वो इसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। सुशासन की रट जो है वो लगाए। ये सुशासन है कि दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं, व्यापारियों की हत्या की जाती है, पिता पुत्र की हत्या कर दी जाती है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। जो बलात्कार पीड़िता है उसको पीएमसीएच में बेड नहीं मिलता है। ये सुशासन है। अगर ये सुशासन है तो कुशासन किसको कहते हैं? हमको लगता है डिक्शनरी का चैप्टर बदल देना चाहिए। नया वर्ड पॉइंट किया है एनडीए की सरकार ने कि तमाम हत्याएं, लूट, बलात्कार, अपहरण के बावजूद इसको सुशासन कहा है। दूसरा, घोटाले की बात करें। चारा से ऐसा प्रेम हुआ है प्रधानमंत्री को कि बाकी जगह जब जाते हैं तो विकास की बात करते हैं, यहाँ आकर के बेचारा बन करके चारा करने लगते हैं। उनसे प्रश्न ये है कि कैट का रिपोर्ट है, हमारा रिपोर्ट नहीं, कैट का रिपोर्ट है कि इस साल 73,000 करोड़ रुपए का हिसाब यूटिलिटी सर्टिफिकेट बिहार सरकार ने नहीं दिया। क्या आप घोटाला का भी नाम बदल देना चाहिए? घोटाला का नाम बदल करके विकास कर देना चाहिए? फिर तीसरी बात जो बार बार सुनने को मिलती है, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में कहा कि जब एनडीए का मुख्यमंत्री बनेगा तब बिहार में विकास शुरू होगा। तो अभी तक क्या कर रहे हैं? 20 साल से एनडीए की सरकार है। क्या नीतीश कुमार जी को एनडीए का मुख्यमंत्री मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और 20 साल से जब उनकी सरकार थी तो विकास को क्या हो गया था? क्या विकास हुआ है? जहाँ पे नदी नहीं है वहाँ पे पुल बना, पुल चोरी हो गया, कोई ऐसी सड़क नहीं है
जिसके सड़क ठीक से काम करे ना करे, टोल का बैरियर एकदम टकाटक काम करता है। बिना टोल दिए आप 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकते। टोल वाली सड़क बनी है और गिरने वाली पुल बनी है, यही विकास है। आप उनको बता दीजिए कि पिछले मैं 20 साल छोड़ दूँ, मैं पिछले 20 महीने की बात आपको समझा, क्या पेपर लीक नहीं हुए, क्या लड़कियों को पुलिस द्वारा पीटा नहीं गया, क्या 3 साल की डिग्री 5 साल में नहीं मिल रही है, क्या आज भी 90 के दशक का सिलेबस हमारे विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जा रहा, क्या आज भी कोई ऐसा डिपार्टमेंट है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहां बिना घूस का काम हो जाता हो। बड़ा जो है तपाया गया शराबबंदी को लेकर, बढ़िया होम डिलीवरी सिस्टम है, पुलिस ही पहुंचा दी। और ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, अगर ये सब कुशासन है तो कुशासन किसको कहते हैं? ये वक्त है, ये समय है। हम बिहार के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि यह जो भटकाने वाली, लड़ाने वाली, गुमराह करने वाली और देश की संपत्ति को, बिहार की संपत्ति को लूट करके अपने दोस्तों को की तिजोरी में पहुंचाने वाली जो सरकार है, उसको बदला जाए और बार बार इतिहास के गुणगान से वर्तमान को छुपाने और भविष्य को चुराने की जो इनकी साजिश है, उसका पर्दाफाश किया जाए। बिहार के लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं कि मायूसी की कोई आवश्यकता नहीं। आपको अगर अपने स्थानीय विधायक से गुस्सा है तो वो गुस्सा सरकार को परिवर्तित करने के रूप में परिणत होना चाहिए। किसी भी विलंबित निराशा की कोई आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र में हर 5 साल में चुनाव इसीलिए होते हैं कि अगर आप सरकार से खुश तब तो कहने की कोई आवश्यकता नहीं, और अगर आप खुश नहीं, आपको दिक्कत है पलायन से, आप परेशान हैं बेरोजगारी से, आप परेशान हैं महंगाई से, आप परेशान हैं लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम से, आपको चिंता होती है अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की, तो आप सरकार को बदलिए। और महागठबंधन परिवर्तन का एक विकल्प लेकर के आया है। हम वर्तमान की और फ्यूचर की बात कर रहे हैं। हम हर घर को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। जो स्वास्थ्य व्यवस्था कैट के रिपोर्ट के हिसाब से देश में बिहार का सबसे वर्स्ट है, उसको बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। थानों की संख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पेट्रोलिंग कार को जो है बनाने की बात कर रहे हैं। और जो रोजगार जिसके रिक्त पद है उसको भरने की बात कर रहे हैं। अगर हम शिक्षा, स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था करेंगे, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, तो पलायन भी रुकेगा। ये हमारा संकल्प है। यही संकल्प लेकर के महागठबंधन आपके बीच में है। और हम आप तमाम मीडिया के माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से बिहार को यह निवेदन करते हैं कि मौका है, अब की बार बदल दीजिए सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। 73,000 आपकी सरकार ने तो आप जो सरकार जो है उस समय कितना घोटाला हुआ, उस समय का नहीं आया है, उसमें आपने कोई प्रावधान किया है कि क्या था? दूसरा सवाल, आपने अपराध और भ्रष्टाचार की बात की है, तो सबसे ज्यादा अपराधी को टिकट महागठबंधन ने दिया है एनडीए, तो उस पर क्या है? नहीं, ज्यादा कम का क्या बात, सिद्धांत की बात। बिहार की जनता से हम सीधा अपील कर रहे हैं, आप इस सरकार से खुश हैं तो इस सरकार को ही अपना मतदान दें। इस सरकार को चलाने वाले जो दल हैं उसको मतदान दें। बस एक बात याद रखिएगा कि अगर आप नीतीश जी के समर्थक हैं तो नीतीश जी को शिंदे बनाने का कार्यक्रम बीजेपी बनाएंगे। फर्क ये है कि वहां पहले शिंदे जी आए, शिवसेना बाद में आए। यहाँ जेडीयू पहले भाजपा के पास चली गई है, नीतीश जी की कुर्सी बाद में छीनी जाए। अगर इस खेल से बिहार के लोगों को, बिहार को बचाना है और बिहार का चुनाव के माध्यम से बिहार की संपत्ति जो एक गुजराती के पास पहुंचाने का कार्यक्रम है, इसको अगर रोकना चाहते हैं, बिहार का चुनाव गुजरात जाने से अगर रोकना चाहते हैं, तो आपके सामने महागठबंधन का विकल्प है और महागठबंधन को आप वोट दीजिए। और सैद्धांतिक तौर पे हम राजनीति में अपराध का और अपराधियों के राजनीतिकरण का विरोध करते हैं। आपको अपराधियों को वोट नहीं देना है, नहीं। अभी बहुत समय में खूब प्रेम से आपसे बात करें।
ठीक है, 30 सेकंड लेके नहीं आया, पूरा आधा घंटा बचा। दूसरा, कैट के रिपोर्ट की यूटिलिटी सर्टिफिकेट और कैट को यूटिलिटी सर्टिफिकेट देने का काम मौजूदा सरकार का है। जो आप व्हाट अबाउट रीच कर रहे हैं ना, इसका जवाब तो आप सरकार से पूछिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हम तो सरकार से सवाल उठा रहे हैं कि भाई हजारों करोड़ का हिसाब आप क्यों नहीं दे रहे। और जो मौजूदा सरकार होगी, जो वित्त मंत्री होंगे, जो अभी के शासन प्रशासन को चला रहे हैं, वो यूटिलिटी सर्टिफिकेट देंगे ना, हम थोड़ी यूटिलिटी सर्टिफिकेट। अब पूछिए। आपने कहा कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हर घर से हम एक नौकरी देंगे, तो घोषणा पत्र में भी आप लोग को जारी किया गया। एनडीए इस पर सवाल कर रहा है कि पूछिए उनसे कि पैसा कहाँ से वहीं से आएगा जहाँ से प्रधानमंत्री के लिए 8,200 करोड़ का जो है ना पूर्ण खटोला खरीदा गया है। वो कौन चाचा जी का पैसा है? कौन जमीन बेच करके प्रधानमंत्री का हवाई जहाज खरीदा गया है? वहीं से आएगा जहाँ से विधायक लोग को पेमेंट मिलता है। वहीं से आएगा और जहाँ से उनके लिए कोठियां बनाई गई है। वहीं से आएगा जहाँ से उनको, फिर वो मर गए तो उनकी पत्नी को पेंशन दिया जाता है। क्या कर रहे हैं? प्रायोरिटी समझ में नहीं आ रहा है। नेता को पैसा, पेंशन देने के लिए पैसा है, मास्टर साहब को पेंशन देने के लिए, सिपाही को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। कलाकारी कर रहे हैं। रोड बनाने के लिए कहते हैं कि रोड बनाएंगे, टेंडर निकालते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हजारों करोड़ का रोड बनाती है और फिर टोल लेकर के हमसे माल वसूलते हैं। और अपना घर बनाने के लिए, अपना कोठी बनाने के लिए, अपना फ्लैट बनाने के लिए पैसा है। नेता को पेमेंट कहाँ से आ रहा है? कहाँ से हवाई जहाज खरीदा गया 8,000 करोड़ का? वहीं से पैसा आएगा। जहाँ चाह वहाँ राह, अमृत को नहीं दोस्त को साई। सत्ता मिल गया है तो कुछ भी बोल रहे हैं। अगर हम नौकरी देना चाहते हैं तो नौकरी दे सकते हैं। चालिए गृह मंत्री तो अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिए हैं ना। वो कहाँ से जो है, कौन सा क्रिकेट का ट्रेनिंग लेकर के आया था? कैसे बना दिए? बैट्समैन था, गेंदबाज था, क्रिकेट एकेडमी में पढ़ा था, क्रिकेट एकेडमी का ट्विटर है। ये सब फालतू जो है भटकाने वाली बात है। हम नौकरी देंगे, हम कह रहे हैं। बिहार की जनता हमको मैंडेट दे, हम नौकरी देंगे। और नहीं देंगे तो कोई लाइफ टाइम रिचार्ज है क्या कुर्सी? 5 साल में बदल दीजिएगा। हम तो यही कह रहे हैं कि 5-5 साल में सरकार को बदलने की व्यवस्था क्यों है? अगर हम अपने वादे को नहीं निभाएंगे तो बदल दीजिएगा। 20 साल से इन्होंने अपना कोई वादा नहीं निभाया है, उसका तो जवाब है नहीं इनके पास। आ गया लोगों के खाते में 15 लाख रुपया। ये कहाँ से देते? 2 करोड़ नौकरी हर साल दे दिए। बताएंगे कि बजट कहाँ से आ रहा है? ये जो अभी फिर 35 में 1 रुपए एकड़ जमीन दे दिए हैं दोस्त को, वो कहाँ से आया था? कहाँ से उतरा था? आसमान से उतरा था। बिहार का जमीन जो है अपने दोस्त को हैंडओवर कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश बिजली खरीदेगा 3.5 रुपये यूनिट में, और हम बिहार के लोग बिजली खरीदेंगे 7 रुपये यूनिट में। इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और सोशलाइजेशन ऑफ लॉस। लॉस होगा तो समाज का और राज्य का, और फायदा होगा तो दोस्त का। कहाँ से पैसा आएगा? ये कोई बात है? अरे हमको जिम्मेवारी दीजिए, हम सरकार चला करके दिखाएंगे कहाँ से पैसा आएगा। आ रहे हैं, आते रहते हैं चुनाव के वक्त। कहने का मतलब है कि मोकामा में दुलार चंद वाले मामले पर क्या पूछा? देखिए, राजनीतिक साजिश के तहत किसी की हत्या होना बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो तमाम दावे हैं सरकार के कि मैंने सब ठीक हो गया है, जैसे योगी जी दावा करते हैं ना कि सारा अपराधी जो है राज्य छोड़ दिया है, फिर जो ही वो कहते हैं और 2-4 घंटे के बाद कहीं कहीं जो है किसी न किसी की हत्या हो जाती है। वैसे ही जो सुशासन के तमाम दावे हैं उसको ये पोल खोलता है। और सरेआम जो है, और एक जगह नहीं, आप कल परसों में ही देख लीजिए बिहार में किन जगहों पे कितनी हत्याएं हुई। तो तमाम कोशिशों के बावजूद सुशासन का जो पर्दा है वो फट गया है, और राज्य के शासन प्रशासन की जो विफलता है वो साफ साफ दिख रही है। बतौर राजनीतिक पार्टी, बतौर राजनीतिक कार्यकर्ता और बतौर नागरिक यह हमारे लिए बहुत शर्मनाक है। सरिता पे क्वेश्चन मार्क है ही, बिल्कुल है। वो तो क्वेश्चन मार्क हम लोग लगा ही रहे हैं कि चुनाव का शेड्यूल भी जो है प्रधानमंत्री जी के शेड्यूल के हिसाब से बनाया जाता है। वो तो है ही। यह प्रश्न तो हम लोग बार बार खड़ा कर रहे हैं। ज्ञानेश गुप्ता जी को बार बार याद दिला रहे हैं कि सर, आप भाजपा के किसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नहीं हैं, आप देश की सर्वोच्च संस्था चुनाव आयोग के जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आपका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ संविधान से लेना देना है। वो तो प्रश्न है ही। अगर आदर्श आचार संहिता है
इतनी गाड़ियां लेकर के लोग कैसे चल रहे हैं। और आप हर जगह देखिए कि किस तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है तो कितने लोगों पे कार्रवाइयाँ हो रही है, कितने लोगों को पकड़ करके जो है जेलों में डाला जा रहा है। बिल्कुल धनिया भाई, आपने कहा कि दल कोई सा हो, अपराधी और बाहुबली चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन जो पढ़े लिखे युवा है, ना तो आप चुनाव लड़े ना प्रशांत किशोर चुनाव लड़े, वो भीड़ तो जुटा रहे हैं। आप भीड़ जुटाने वाले लोग हैं, दौलत दौलत बैठे पड़े हैं, तो चुनाव लड़े फिर कौन? नहीं, चुनाव जो लोग लड़ रहे हैं, जिनको मौका मिला है, उनका काम है उम्मीदवार के रूप में अपनी भूमिका निभाना। और जैसे राजेश जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो इनको पार्टी जो जिम्मेवारी देगी उसका निर्वहन करना। राजनीति एक कलेक्टिव वर्क, एक टीम वर्क, उसमें हर कोई जो है चुनाव ही लड़ेगा, यह संभव नहीं है। जो चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके माध्यम से हम भी चुनाव लड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं। विपक्ष तो हम लोग, अच्छा सत्ता पक्ष है, बाप रे अपमानित मत कीजिए। सत्ता पक्ष को विपक्ष कह दीजिएगा तो सब पलट जाएगा। वो सत्ता पक्ष, विपक्ष हम। सवाल पूछने का काम हमारा है। मजेदार ये है कि आजकल वो भी सवाल ही पूछ रहे हैं क्योंकि उनके पास हमारे सवालों का जवाब है। 11 साल से प्रधानमंत्री सवाल पूछ रहे हैं और हमसे तो पूछते ही हैं, पूछते पूछते नेहरू जी से पूछने लगे। उसी तरह से जो है यहाँ पर उनका काम है जवाब देना। जवाब देने के बजाय सवाल पूछते हैं, पूछते पूछते लालू जी के पास चल जाए, जबकि मुख्यमंत्री 20 साल से नीतीश कुमार है। तो ये एक साजिश है। और अपमान मैया का कैसे हुआ हम समझ नहीं पाए। इस आरोप का क्या आधार है, मतलब कैसे हमने अपमान किया या किसी ने भी कैसे अपमानित किया, मुझे समझ में नहीं आया। हम बार बार लोगों से पूछते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा अपमान हुआ है, हम बोले कैसे अपमान, वो बताएं। तो इतना ही तो पूछा ना आपसे कि प्रधानमंत्री जी यमुना में नहीं डुबकी लगाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के लिए पाइप से बनाया गया था ताकि प्रधानमंत्री उसमें नहाए और उनको कोई स्किन का प्रॉब्लम नहीं। इतना खर्चा होता है बोटॉक्स कराने में, और यमुना में पानी में नहा लेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। हालांकि अपनी बात को खुद ही काट, वो तो अवतार है ईश्वर के, तो वो तो नहीं डुबकी लगा ले, नहीं वो डुबकी लगा लेते तो हो सकता है यमुना भी स्वच्छ हो जाता ईश्वर के शरीर से। तो क्या कहते हैं, क्या बोल, आप जनता का चिंता करें, जनता का एजुकेशन का हालत क्या है उसकी चिंता करें। आजादी से पहले की बनी हुई यूनिवर्सिटी है पटना यूनिवर्सिटी, उसका हॉस्टल माथा पे गिरता है। और आप अगर किसी सभ्य परिवार से हैं तो आपके माता पिताजी कहेंगे कि आप वहाँ मत रहना, हॉस्टल मिल भी जाए तब भी वहाँ रहने के लिए मत जाना। चलिएगा मेरे साथ सैदपुर, रानी घाट, मिंटो हॉस्टल, कैवेंडिश, चलिए हमारे साथ। ये पटना यूनिवर्सिटी की हालत है। और दरभंगा मेडिकल कॉलेज जो है किसी जमाने में गौरव हुआ करता था, भारी से भारी इलाज वहाँ होता, बेचारा डॉक्टर ही साहब लोग को सांप काट ले रहा है और मर जा रहा है। नेता का एजुकेशन का चिंता छोड़ दीजिए, बिहार के लोगों की एजुकेशन की चिंता कीजिए। नेता का क्या है, एजुकेशन नहीं भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है, जनता वोट देगी, चुने जाएंगे, क्योंकि क्वालिफिकेशन डिग्री देख करके तो नहीं होता है ना। ऐसा होता तो प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री नहीं होते, उनको भी नकली डिग्री बनाने का जरूरत नहीं पड़ता। इंटायर पॉलिटिकल साइंस का नाम आज तक सुने थे, वो सिर्फ एक ही विद्यार्थी इस देश में हुआ, माननीय प्रधानमंत्री, इकलौता विद्यार्थी जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं, पहला और आखिरी, ना उनके बाद कोई ना उनके पहले कोई। क्या है इन बहसों का। और एक बात बताइए, शासन प्रशासन चलाने के लिए अनुभव जरूरी होता है ना, कि कागज का डिग्री ज्यादा जरूरी होता है। अगर कागज का डिग्री मैंडेटरी है तो बना दीजिए एक कानून कि जिसके पास कम से कम PhD होगा वही चुनाव लड़ेगा। तो जिस दिन ये नियम बन जाएगा उस दिन आप नेताओं की चिंता मत कीजिए, उस दिन उन सबका डिग्री भी बन जाएगा। बन गया ना सुब्रत चौधरी का डिग्री। नेता की एजुकेशन की चिंता छोड़ करके जनता की एजुकेशन की चिंता कीजिए, यही है। 6 तारीख को चूंकि मतदान है और नकामा जो है वो केंद्र बिंदु में है, इसे आप अपनी दृष्टि से जातीय संघर्ष मानते हैं, 2 दलों का संघर्ष है या 2 बाहुबली का संघर्ष है या सिर्फ कानून व्यवस्था का सहयोग है? दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2025 में बैठ करके जब चुनाव हो रहे हैं बिहार के 2 फेज में,
14 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल तय होना है, उनका फ्यूचर डिसाइड होना है, तब एक सीट पर इतने एंगल से जो है बहस हो रही है। एक लाइन है, अपराधियों की लोकतंत्र में और राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ कोई कर सकता है तो वो लोग कर सकते हैं जिनको वोट देने का अधिकार है। आप अपराधियों को हराएंगे, पार्टी अपराधियों को टिकट देना बंद करेगी। पार्टियों के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है संख्या। क्या बोलते हैं आप लोग? 14 तारीख को बोलिएगा जादुई आंकड़ा। वो जादू की छड़ी जनता के हाथ में है। वो जादुई आंकड़ा पाने के लिए लोग हर तरफ के लोग जो है टिकट देते हैं, लेकिन फैसला तो जनता को करना है। जनता अपने मुद्दों पर वोट करे, ये प्रवृत्ति अपने आप रुक जाएगी। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुशासन के तमाम दावों के बावजूद चुनाव के बीच में जब आदर्श आचार संहिता लगी हुई है तब एक हत्या हो जाती है, फिर उसको जातीय रंग देने की कोशिश की जाती है, ताकि फिर से 2025 में भी जनता के जो सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और सब लोगों की भागीदारी, उन सवालों को पीछे धकेल दिया जाए और बार बार ये बताने की कोशिश की जाए कि बिहार के लोग ही नहीं बदलना चाहते। बिहार के लोग बदलना चाहते हैं और बदलाव का विकल्प महागठबंधन है। आपके माध्यम से बिहार को अपील करना चाहते हैं, वोट कीजिए, परिवर्तन के लिए वोट कीजिए, महागठबंधन की सरकार बनाएंगे और बिहार के लोगों के सपनों को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाएंगे, उसको हकीकत में। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।